पहले क्वेश्चन पे अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के तो यहाँ पे दोनों आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रिसेंटली फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री एनेलिना बेयरबॉक हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA। करेक्ट आंसर इज जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का अगला अध्यक्ष चुना गया? तो जर्मनी में चुना गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो आप लोगों से आज हम पूछे थे क्वेश्चन, विच डेट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट एवरी ईयर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट नेचर एंड इन्वायरमेंट? इट इज़ करेक्ट आंसर इज 5 जून। इट मीन्स कि आज के दिन प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रिसेंटली अमेरिका हैज़ चेंज्ड इट्स पॉलिसी ऑफ वेस्ट एशिया एंड हैज़ विजडन अबाउट 500 ऑफ इट्स सोल्जर्स फ्रॉम विच कंट्री? सीरिया। हाल ही में अमेरिका ने पश्चिम एशिया की अपनी नीति में बदलाव करते हुए किस देश से अपने करीब 500 सैनिक वापस बुला लिए? तो सीरिया ने बुला लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज़ अप्रूव्ड द लक्ष्य सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025? दैट इज करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। इट मीन्स कि हाल ही में किसने लक्ष्य सिविल सेवा केंद्र विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन विनिमय 2025 को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल प्रिसीड ओवर द 13th पेंशन काउंट कोड प्रोग्राम इन विज्ञान भवन रिसेंटली? दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में कौन विज्ञान भवन में 13वीं वेतन अदालत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा? तो ये हमारा करेक्ट आंसर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस देश ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो जर्मनी बन गया है। करेक्ट आंसर हमारा जर्मनी हो जाएगा। Recently, which country has overtaken Japan to become the world's largest lender in 2024? That is correct answer is Germany. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश भारत के अगले 5 वर्षों में कितने मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 300 मिलियन टन उत्पादन का यहाँ पे टन दूध का रखा हुआ है लक्ष्य। ठीक, इंडिया द वर्ल्ड्स टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री हैज सेट अ टारगेट फॉर प्रोड्यूसिंग हाउ मैनी मिलियंस मेट्रिक टन ऑफ मिल्क इन द नेक्स्ट 5 years? दैट इज करेक्ट आंसर इज 300 मिलियन मेट्रिक टन्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितने साल की सेवा पूरी करने के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है? तो 10 साल। करेक्ट आंसर 10 साल हो जाएगा। यहाँ पे अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS अ provision has been made to give a minimum pension of ₹10,000 per month to central government employees after completing how many years of service? That is correct answer is 10 years.
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार ने किस विभाग के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक संरचना निर्माण के उद्देश्य से ध्रुव नीति दस्तावेज का अनावरण किया है? दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डाक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, यहाँ पे इसका हम इंग्लिश में देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ यूनाइटेड द ध्रुवा policy document with the aim of building digital public infrastructure through with department, that is Department of Post। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कवाल बाग अभयारण्य को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभयारण्यों से जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? दैट इज करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द टाइगर कॉरिडोर एरिया कनेक्टिंग केवाल टाइगर रिजर्व विथ मेजर sanctuaries of Maharashtra and Chhattisgarh as Kumram Bhim Conservation Reserve? That is correct answer is option number D, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो पुर्तगाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। रिसेंटली लुइस मोंटेनेग्रो has been appointed as the prime minister of which country? That is correct answer is option number A, Portugal। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, भूमि स्वामित्व विवादों का समाधान करने हेतु किस राज्य ने हाल ही में भू भारती अधिनियम लागू किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंट द बिहू भारती एक्ट टू रिजॉल्व लैंड ओवरशिप डिस्प्यूट्स? तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारतीय आरक्षण यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाला एक्सिस ओम स्पेस का मिशन कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 10 जून 2025 के लिए स्थगित कर दिया गया है। फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ द एक्सो स्पेस मिशन कैरिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बीइंग पोस्टपोन्ड? दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 10 जून 2025 तक। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में BSF की 160वीं सदस्य टुकड़ी को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत शांति स्थापना हेतु किस देश में तैनात किया गया है? तो कांगो देश में तैनात किया गया है। रिसेंटली 160 members contingent of BSF has been deployed in which country of peacekeeping under the United Nations Peace Mission? Congo is the correct answer, option number A is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी अग्निवीरों को यूपी पुलिस और PSC में कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। Recently, the Uttar Pradesh government has announced how much percentage of reservation in UP Police and PSC to former Agniveers. That is correct answer is 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है स्ट्रेटेजी का। 5 क्वेश्चन हम स्ट्रेटेजी का लिए हैं यहाँ पे, और आप लोगों का इसके स्ट्रेटेजी के पहले जो क्वेश्चन है, मतलब 15 तक जो क्वेश्चन है, 1 से लेकर 15 तक, वो हमारा लिया गया है, पूरा करंट अफेयर है। और यहाँ से हमारा 5 क्वेश्चन हम इसमें ऐड किए हुए हैं अपने से, स्ट्रेटेजी का है। तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिड द ब्रिटिश कॉल द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? दैट इज बाल गंगाधर तिलक।
अंग्रेज़ों ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ग्रीनबर्ग विविधता सूचकांक का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो भाषाई विविधता के लिए किया जाता है। विविधता ग्रीनबर्ग diversity index is used to measure what? That is correct answer is linguistic diversity. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑन विच रूल इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पावर ट्रांसफार्मर बेस्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फैराडेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय वन जीव आरक्षण अधिनियम लागू किया गया है? 1972 में लागू किया गया है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड? दैट इज करेक्ट आंसर इज 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो उत्तराखंड में हमारा करेक्ट आंसर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज राजाजी नेशनल पार्क लोकेटेड? इस करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो गाइज़, मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और हमारा कल से जो वीडियो रहेगा आप लोगों का 8 बजे के पहले हम कोशिश करेंगे आप लोगों का वीडियो अपलोड करने के लिए। और जो यहाँ पे हमारा जो करंट अफेयर आ रहा है, हम उसको सोच रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए अगर आप हिंदी मीडियम के एक्सपीरियंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के एक्सपीरियंट हैं, तो जो भी आप लोग देखना चाहें उसको देख सकते हैं। तो हम ऐसे 2 वीडियो लाएँगे और आप लोगों के लिए दोनों वीडियो अलग अलग रहेंगे। और हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे एक वीडियो में रहेंगे और इंग्लिश के एक वीडियो में। तो कल से हम ऐसा ही करेंगे। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए इस चैनल को। और जो भी कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और यहाँ पे हमारा इसका PDF जो है हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसको देखकर चेक करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।